नमस्कार फ्रेंड्स। सीरीज का नाम है टोटली न्यू फैक्ट। टोटली न्यू फैक्ट में हम नई नई चीज़ों को साइंस के एंगल से कन्वर्ट करके समझने का ट्राई करेंगे। तो आज हम पीछे पड़ चुके हैं कलर्स के मामले में कि भाई हर चीज़ का एक स्पेशल रंग होता है जो उसका पेटेंट कलर हो जाता है, हर चीज़ को उस कलर से पहचान लिया जाता है। तो ऐसा ही क्यों है, उस चीज को फोकस करेंगे, उसका लॉजिक क्या है। बिना लॉजिक कोई काम नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? जैसे आज के टॉपिक में मैंने आपको 4 चीजें ली है। टायर का कलर ब्लैक ही क्यों होता है? रंग बिरंगे टायर क्यों नहीं बना दिए जाते? जब कार इतने सारे रंगों में आ गई है, हर टाइप का कलर कार में आ चुका है, तो टायर भी लाल पीले नीले गुलाबी निकाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? प्लेन वाइट ही क्यों होते हैं? काले पीले नीले वो क्यों नहीं निकाल सकते कार की तरह? समझ में आया? ऐसा तो नहीं कलर की हमारे पास कमी है, हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मर्जियों जितने कलर मिक्स कर सकते हैं हम लोग। ट्रेंड जो है आजकल की ज़्यादातर ट्रेंड ब्लू कलर की ही क्यों होती है? और चौथा टॉपिक है आज का जो मेरा है वो है कि रोड काले ही क्यों होते हैं? कई जगह पे सीमेंट रोड बनता है, वो एक अलग मामला है, लेकिन रोड भी काले की जगह और कोई कलर में भी बना सकते हो आप। तो देखते हैं हम इन चारों टॉपिक्स को वन बाय वन करके। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है टायर। टायर काले ही रंग के क्यों होते हैं? तो उसका बहुत सीधा सा लॉजिक है। टायर जब पहली बार बने थे तो 1888 में बने थे। पहली बार टायर जो थे वो 1888 में बने थे। उससे पहले लकड़ी के टायर चलते थे, रबर के टायर नहीं चलते थे दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 1888 में जो टायर थे वो लेटेक्स रबर के टायर थे। अब आप कहोगे ये टायर भी तो रबर का है, ये रबर के साथ दूसरे केमिकल भी है, वो समझाऊंगा। पहले ओरिजिनल टायर था वो रबर का था, जो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता था, बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता था, और तो और मज़े की बात, चलते चलते गर्म होके पिघल जाता था। जैसे हमारी कार पंचर हो जाती है, टायर पिघल चुका होता था। तो ये कुछ लॉजिक होते थे। तो इससे परेशान, और वाइट कलर का होता था वो टायर आपका जो है, वो वाइट कलर का होता था जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से जब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि यार ऐसा क्या किया जाए कि जिससे टायर मजबूत भी रहे और ज़्यादा चले, तो उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए लेटेक्स की उन्होंने एक नया शब्द, आप सब जानते हैं उसे, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिक्स हो चुका है, कार्बन फाइबर, कार्बन ब्लैक, सिंपल वे में बोल रहे तो कार्बन मिक्स किया, उसमें कार्बन पाउडर मिक्स करके, और उन्होंने टायर बनाना चालू किया, जिससे उस टायर की मजबूती बहुत ज़्यादा हो गई। हजारों लाखों किलोमीटर टायर चलने लग गया। हीट इफेक्ट भी उतना ज़्यादा जल्दी से नहीं होता। तो ये कारण है जिसके कारण कि कार्बन का कलर लेटेक्स में मिलता है तो ये आ जाता ब्लैक कलर। इसके कारण ही टायर जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें और कोई कलर भी डाल सकते हैं। वो कलर डालने से पहली बात हमारा खर्चा बढ़ेगा, दूसरा कि हमारे टायर की शायद मजबूती में कमी आएगी। इसके कारण सैकड़ों सालों से किसी ने भी टायर का कलर चेंज करने का दिमाग नहीं लगाया है कि पूरी तरह टायर का कलर चेंज कर दिया जाए। बच्चों की साइकिल का मामला अलग है, ठीक है, उसमें रंग बिरंगे होते हैं, वो बच्चों को एंजॉय कराने के लिए। अगला हम लोग लेते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा प्लेन, एरोप्लेन। एरोप्लेन का जो कलर है वो वाइट ही क्यों होता है? तो उसके भी कई सारे लॉजिक है, मस्त लॉजिक है सारे के सारे। पहला जो लॉजिक है एरोप्लेन का, तो वो है हीट। क्योंकि एरोप्लेन बहुत ऊंची हाइट पे उड़ता है, तो एरोप्लेन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पता चला गर्म होके क्रैश हो गया, तो उससे बचने के लिए वाइट कलर का उपयोग किया जाता है। सबको पता है कलर, वाइट कलर सबसे कम हीट एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। बिल्कुल बेसिक साइंस है। इसलिए गर्मियों में भी डार्क कलर नहीं पहन के वाइट कलर या लाइट कलर पहनने की सजेशन दी जाती है। दूसरा, प्लेन के लिए कंपनीज और गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है ऑल ओवर वर्ल्ड कि जरा भी डेंटिंग पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, जरा भी क्रैक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्रैक एकदम ऊपर इमरजेंसी में बहुत बढ़ गया तो आपका ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जरा भी क्रैक अगर है तो तुरंत रिपेयर करो, तभी प्लेन उड़ने को मिलेगा। तो वाइट कलर पे कोई भी दाग धब्बा क्रैक निशान बहुत इजीली दिखता है कंपेयर में डार्क कलर से। तो ये एक दूसरा कारण था कि प्लेन का कलर वाइट होता है। तीसरा, वेट।
तीसरा जो एक और लॉजिक है, वेट। आप देखते हो मेन ज़्यादातर प्लेन की बॉडी वाइट कलर की ही होगी, किसी भी देश की हो, मिलिट्री कलर्स को छोड़ के, मिलिट्री प्लेन्स को छोड़कर। उसका एक और कारण वेट। वाइट कलर का वेट बहुत कम होता है। बाकी और कोई लाल पीला नीला जो भी कलर का आप प्लेन बनाओगे, कलर करोगे, वो वाइट में मिक्स होता है, इसलिए वेट डबल हो जाता है। डबल भी नहीं, कई गुना ज़्यादा हो जाता है। अगर एक ऑन एंड एवरेज बात करें तो एक प्लेन जो होता है उसका पेंट जो होता है ना, वाइट पेंट, उसका वेट होता है 25 से 30 किलो। प्लेन के साइज के ऊपर है, मैं ऑन एंड एवरेज छोटे प्लेन, नॉर्मल प्लेन की बात कर रहा हूँ जो रूटीन में चलते हैं, और 25 से 30 किलो उसका पेंट का वेट होता है। लेकिन अगर हम मान लो उसी में ही कलर पेंट कर दें तो कलर पेंट करने का वेट हो जाता है 150 से 250 किलो, 5-6 गुना कम से कम बढ़ गया। तो वेट बढ़ जाने से प्लेन का फ्यूल ज़्यादा आएगा, प्लेन को टेक ऑफ मतलब उड़ने और उतरने में प्रॉब्लम आएगी, और फ्यूल ज़्यादा लगेगा तो पॉकेट खर्च ज़्यादा होनी है, कंपनी को फ़ायदा कम होगा। तो ये कई सारे लॉजिक हैं जिसके कारण पूरा थोड़ा बहुत लाल पीला कर दिया जाता है, रंग अलग बात है, बट पूरा का पूरा प्लेन कहीं भी कलरफुल नहीं मिलेगा। तो ये कुछ मैंने आपको लॉजिक बताया जिसके कारण ये प्रूव होता है कि प्लेन वाइट कलर का ही क्यों होता है। अब अगला पॉइंट लेते हैं। अगला जो हमारा है वो है ट्रेन। ट्रेन का मेन कलर, ज़्यादातर ट्रेन अपने देश में कैसे रंग की है, तो आप कहोगे कि सर ज़्यादातर ट्रेन हमारे देश में ब्लू कलर की है। लेकिन ये ब्लू कलर पहले से नहीं है, ये ब्लू कलर बाद में आया है। 1990 तक, 1990 तक ज़्यादातर ट्रेन लाल रंग की होती थी, लाल रंग के डब्बे होते थे। पुरानी मूवीज़ में भी आप सबने, कई लोगों ने देखा है, पुरानी जनरेशन को तो अच्छी तरह याद है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ट्रेन का रंग बदलना पड़ गया? ये अब गवर्नमेंट का एकदम बैठा बैठा मूड हो गया कि बहुत ज़्यादा पॉकेट में आ रहा है पैसा, अब खर्च कर डालो। तो उसका एक सीधा सा कारण था कि रेड कलर की जो ट्रेन होती थी वो वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम पर चलती थी। वैक्यूम ब्रेकिंग का मतलब वैक्यूम क्रिएट होता है, निर्वात, उसके बाद ब्रेक लगता है, ठीक है ना। उसके बाद 1990 के बाद टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ तो कलर जो ब्रेकिंग सिस्टम हो गया वो ABS हो गया, एयर ब्रेकिंग सिस्टम। एयर के कारण ब्रेक लगता है, जो पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा था। आजकल हर कार में ABS सिस्टम आता है, वही सिस्टम ट्रेन में चलता है। तो इस ABS सिस्टम में आने के लिए अब क्या हुआ कि सारी तो एक साथ हुआ नहीं। पुराने डब्बों में ABS कुछ में डाला, कुछ में नहीं डाला, तो कैसे पता चले कि ये वैक्यूम ब्रेकिंग वाला डब्बा है और ये ABS है? घालमेल होने लग गया। पता चला एक वैक्यूम वाला, एक ABS है। ट्रेन के जब डब्बे चेंज होते हैं तो ऐसा कहीं भी हो जाता है। तो वैक्यूम ब्रेकिंग और ABS दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो इससे बचने के लिए कि बोले यार इस तरह की प्रॉब्लम्स को छोड़ो, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ABS का मतलब है ब्लू कलर की ट्रेन हो गई। वैक्यूम ट्रेन में रेड चल रहा था और ABS का मतलब ब्लू कलर में डाल दिया। धीरे धीरे करके वैक्यूम कंसेप्ट तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। टॉय ट्रेन वगैरह के अलावा देशी अपने जो नॉर्मल में चलता है उनमें नहीं होता, टॉय ट्रेन में वगैरह में अभी भी चलता है, स्टीम इंजन वगैरह में। तो धीरे धीरे करके ये ही ABS सिस्टम आ गया। अब आप कहेंगे कि शताब्दी, तेजस, राजधानी, ऐसी जो ट्रेन्स हैं उन ट्रेन में तो आज रंग बिरंगी ट्रेन है, तो वो स्पेशल ट्रेन है, वो प्रीमियम या एकदम अच्छी क्वालिटी की ट्रेन है, तो उनको अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए उनका कलर चेंज किया गया है। इसका कोई लॉजिक नहीं कि उनमें अभी भी वैक्यूम सिस्टम चल रहा है या और कोई सिस्टम है। सारी ट्रेन्स में आज ABS सिस्टम ही चल रहा है। तो ये ट्रेन का ब्लू कलर होने का कोई स्पेशल लॉजिक नहीं था कि जो अलग अलग ब्रेकिंग सिस्टम है उनको स्टार्टिंग में अलग करने के लिए कलर चेंज किया गया। अगला एक और टॉपिक है हमारा, वो है रोड। तो रोड जो होता है, तो रोड ब्लैक ही क्यों होता है? अब आप कहेंगे कि सर हमारे यहाँ तो सीमेंट वाला रोड है, तो वो एक अलग बात है। सीमेंट वाला रोड और अगर बात करें हम डामर वाले रोड की जो ब्लैक कलर का होता है, तो दोनों में भी मेजॉरिटी और ज़्यादा अच्छा तो डामर वाला ही रोड है हाईवे के लिए। आप देखोगे सीमेंट वाले रोड हमारे शहरों में या छोटी जगहों में काम करते हैं, लेकिन हाईवे पे कहीं भी लंबे रोड ऐसे नहीं है कि जो हों। उसका कारण सीधा सा है, रोड बनाने में जो केमिकल होता है वो केमिकल होता है आपका डामर, कोल्टार। डामर और कोल्टार एक ही टाइप के फॉर्म है, बट बेसिकली दोनों अलग अलग है। और जो ये ब्लैक कलर का होता है इसलिए रोड ब्लैक कलर के होते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें नया क्या है, ये तो हमें पहले भी पता ही था। तो अब इसमें लगाते हैं हम साइंस। तो सीधा सा रीज़न है, ब्लैक कलर
में विजिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से दिखती है। कोई भी चीज़ है पड़ी हुई है रंग बिरंगी, कोई भी चीज़ रोड पे पड़ा हुआ है तो वो हमें बहुत अच्छी तरह दिखेगा। विजिबिलिटी दूर तक ब्लैक कलर में जितनी होगी डामर वाले सीमेंट वाले रोड में नहीं होगी।